नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट खून चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया कथा नहीं, बल्कि एक अनोखा संगम है डर और प्यार का। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान का दिल किसी प्रेतनी या ब्रह्म पिशाचनी से जुड़ जाए तो क्या होगा? क्या प्रेम इंसान को श्राप से मुक्त कर सकता है, या फिर वह प्रेम ही उसके लिए मौत का दरवाजा बन जाएगा? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अंधेरे कमरे में अकेले मत बैठिएगा, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह आपको एक ऐसे श्रापित प्रेम की दुनिया में ले जाएगी जहां मौत भी मोहब्बत को रोक नहीं पाई। यह है ब्रह्म पिशाचनी के प्यार में फंसे युवक की कहानी, केवल और केवल मिडनाइट खून पर। रात का सन्नाटा, गहरे जंगल की नीरवता और दूर कहीं से आती हुई हवा की सीटी जैसी आवाजें। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने खुद को किसी रहस्य में समेट लिया हो। पास ही एक पुरानी हवेली थी, जिसके टूटे फूटे दरवाजे और जर्जर दीवारें उसकी वीरानगी की गवाही दे रही थीं। उस हवेली के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी कि वहां एक ब्रह्म पिशाचनी का वास है। गांव के लोग कहते थे कि सैकड़ों वर्ष पहले वह हवेली एक विद्वान ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत रूपवती और अलौकिक शक्तियों से युक्त थी, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह स्त्री मृत्यु के बाद साधारण आत्मा न बनकर ब्रह्म पिशाचनी बन गई। कहते हैं उसके भीतर सौंदर्य भी था और भयावहता भी। रात में वह अप्सरा की तरह सुंदर दिखाई देती, लेकिन सुबह होते ही उसका चेहरा विकृत और राक्षसी हो जाता। समय बीतता गया और गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन हवेली की खिड़कियों से आती रहस्यमयी रोशनी और रात में गूंजती स्त्री की करुण आवाजें लोगों को डराती रहीं। इसी गांव में अभय नाम का युवक रहता था। अभय एक जिज्ञासु और साहसी स्वभाव का इंसान था। उसे भूत प्रेत और प्रेतात्माओं की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि ये सब अंधविश्वास हैं। लेकिन किस्मत उसे उस हवेली की ओर ले जाने वाली थी। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश रक्तिम रंग से भर गया था, अभय खेतों से लौट रहा था। अचानक उसकी नजर हवेली की टूटी खिड़की पर पड़ी। वहां एक स्त्री का चेहरा दिखाई दिया, रूपवती, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे खुले बाल और एक रहस्यमयी मुस्कान। अभय ठिठक गया। उसने सोचा, गांव वाले तो कहते थे हवेली वीरान है, फिर यह स्त्री कौन? कौतूहल ने उसे मजबूर किया और वह हवेली के आंगन तक पहुंच गया। अंदर का वातावरण अजीब था। जगह जाले, टूटी मूर्तियां और हवा में घुली हुई किसी चंदन और राख जैसी गंध। तभी उसने फिर वही चेहरा देखा। इस बार वह स्त्री खड़ी थी और उसकी सुंदरता देखकर अभय स्तब्ध रह गया। वह स्त्री धीरे धीरे अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी आंखें अभय के मन में छप गईं। उस दिन से अभय को नींद नहीं आई। हर रात वह खिड़की पर जाता और उस स्त्री का इंतजार करता। धीरे धीरे उसके मन में आकर्षण और फिर मोह पैदा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा, वह ब्रह्म पिशाचनी है, उसके जाल में मत फंसना। वह पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है। लेकिन प्रेम और आकर्षण का जादू ऐसा था कि अभय ने सब अनसुना कर दिया। अब हवेली उसके लिए डरावनी नहीं, बल्कि रहस्यमयी और प्रिय जगह बन चुकी थी। अभय को यह पता नहीं था कि यह प्रेम उसे धीरे धीरे किस गहरे अंधकार में खींच रहा है। अभय का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन में वह खेतों और कामों में व्यस्त रहता, लेकिन रात को हवेली की ओर उसका मन खींचने लगता। उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आवाज दे रही है। गांव वाले उसके इस बदलते व्यवहार को देखकर चिंतित होने लगे। धीरे धीरे अभय ने हवेली के भीतर जाने की ठान ली।
एक रात वह लालटेन लेकर हवेली की दहलीज पार कर गया। टूटी हुई सीढ़ियां, धूल से भरी दीवारें और बीचों बीच जला हुआ दीपक, सब कुछ मानो सैकड़ों साल पुराना हो। अचानक हवेली के भीतर ठंडी हवा का झोंका चला और लालटेन बुझ गई। अभय ने हिम्मत बटोरी और अंधेरे में आगे बढ़ा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही रूपवती स्त्री। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अभय मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी और हवेली के एक पुराने कमरे में चली गई। अभय उसके पीछे गया। कमरे की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक और यज्ञ के चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक टूटा हुआ आसन रखा था। स्त्री आसन पर बैठ गई और उसकी आवाज गूंज उठी, मैं इस हवेली की अधूरी साधना का परिणाम हूँ। मैं वही हूँ जिसे लोग ब्रह्म पिशाचनी कहते हैं। अभय ने बिना भय के पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलती हो? उस स्त्री की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, क्योंकि तू ही वह है जो मुझे देख सकता है, महसूस कर सकता है। वर्षों से मैं इस श्रापित हवेली में बंधी हूँ। मैंने अनेकों को पुकारा, पर सब मुझे देखकर मर गए या भाग गए। पर तू डरा नहीं। तेरे मन में भय नहीं बल्कि आकर्षण है। उस रात के बाद अभय का जीवन पूरी तरह बदल गया। हर रात वह हवेली में जाता और ब्रह्म पिशाचनी से मिलता। दोनों के बीच एक अजीब सा संबंध बनने लगा। वह स्त्री कभी प्रेमिका जैसी कोमल लगती तो कभी अपनी राक्षसी छवि से भयभीत कर देती। लेकिन अभय ने उसे स्वीकार कर लिया था। गांव के लोगों ने अभय को कई बार रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वह तुझे मार देगी। वह जीवित नहीं, श्रापित आत्मा है। लेकिन अभय ने सब चेतावनियां अनसुनी कर दी। उसे अब उस स्त्री के बिना चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे ब्रह्म पिशाचनी ने अपना अतीत अभय को बताना शुरू किया। वह कभी एक साधु की पत्नी थी। वह साधु अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन अभिमानी भी। साधु ने यज्ञ के माध्यम से अमरत्व प्राप्त करने की साधना शुरू की थी। लेकिन साधना के दौरान किसी कारणवश बलि की आवश्यकता पड़ी और उसने अपनी ही पत्नी का बलिदान दे दिया। उसकी आत्मा अपूर्ण और अपवित्र साधना के कारण ब्रह्म पिशाचनी बन गई। उसने रोते हुए कहा, मैं श्रापित हूँ। मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। लेकिन तुझमें मुझे मुक्ति की आशा दिखाई देती है। अभय उसके प्रेम में इतना डूब गया था कि उसने यह वचन दिया कि वह उसकी मुक्ति का मार्ग खोजेगा। अब अभय ने प्राचीन ग्रंथों और गांव के तांत्रिकों से पूछताछ शुरू की। उसने सुना कि ब्रह्म पिशाचनी को मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है, उसकी अपूर्ण साधना को पूरा करना और उसे उचित मंत्रों के साथ अग्नि में विलीन करना। लेकिन इसमें एक भयानक शर्त थी। मंत्र और यज्ञ पूरा करने वाले को अपनी आत्मा का अंश अर्पित करना पड़ता था। यानी अभय को अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा त्यागना पड़ता। यह सुनकर गांव वाले और अधिक डर गए। उन्होंने अभय को समझाया, तू अपनी जान मत गवा। वह तुझे धोखा दे रही है। लेकिन अभय ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके लिए यह अब सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह चाहता था कि उस स्त्री की आत्मा को शांति मिले, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। समय बीतता गया। हर रात अभय हवेली में जाता और दोनों के बीच गहरी भावनाएं जुड़ती चली गईं। अब अभय का चेहरा बदलने लगा था। वह दुबला-पतला और पीला पड़ गया था, जैसे उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। लोग कहते थे, यह ब्रह्म पिशाचनी धीरे धीरे उसका जीवन चूस रही है। लेकिन अभय को यह सब प्रेम का ही रूप लगता था। वह मानता था कि वह स्त्री उसे नष्ट नहीं कर रही,
बल्कि अपने श्राप से लड़ते हुए उसे बुला रही है। एक अमावस्या की रात, जब आकाश बिल्कुल अंधकारमय था और हवेली पर काली परछाइयां छाई थीं, अभय ने निर्णय लिया कि वह उस रात साधना पूरी करेगा। उसने यज्ञ की तैयारी शुरू की। घी, मंत्र, अग्निकुंड और पुरानी पांडुलिपियां। ब्रह्म पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में भय भी था और आशा भी। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी तेज आंधी चलती, कभी कमरे की दीवारें कांप उठती। अभय मंत्रों का उच्चारण करता रहा और अग्नि में आहुति देता रहा। ब्रह्म पिशाचनी दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम की चमक बनी रही। अचानक अग्नि की लपटें आसमान छूने लगीं और ब्रह्म पिशाचनी का रूप बदलने लगा। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे विकृत होता गया। उसके दांत नुकीले हो गए और उसकी आंखों से रक्त टपकने लगा। वह चीख पड़ी, अभय, तू मुझे क्यों मुक्त करना चाहता है? क्या तू जानता है कि इसके बाद तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा? लेकिन अभय ने उत्तर नहीं दिया। वह मंत्रों में डूबा रहा। अमावस्या की रात और हवेली का भयावह वातावरण, सब कुछ किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। हवेली के ऊपर कौवे मंडरा रहे थे। चारों तरफ अजीब सी गंध फैल रही थी। अभय ने यज्ञकुंड के सामने बैठकर आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके स्वर में दृढ़ता थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं भय भी छिपा था। ब्रह्म पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी। उसका रूप बार बार बदल रहा था, कभी अप्सरासी सुंदर, कभी राक्षसी और डरावना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें एक अजीब सी उम्मीद भी थी। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो सैकड़ों आत्माएं कराह रही हों। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अभय ने कोई ध्यान नहीं दिया और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक आग की लपटें और ऊंची हो गईं। ब्रह्म पिशाचनी जोर से चीख पड़ी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसका शरीर धुएं में घिरने लगा। वह अभय की ओर देखते हुए बोली, अभय, तू नहीं जानता कि तू किस खेल में फंस गया है। अगर यह साधना पूरी हो गई तो तेरा अस्तित्व मेरे साथ बंध जाएगा। मैं मुक्त तो हो जाऊंगी, लेकिन तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या तू फिर भी यह सब करेगा? अभय की आंखें बंद थीं। उसके होंठ लगातार मंत्र दोहरा रहे थे। उसकी आत्मा मानो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, वह चाहे जो भी हो, उसे ब्रह्म पिशाचनी को मुक्ति दिलानी ही है। आसमान काला पड़ गया। बादल गरजने लगे और हवेली की छत से टपकते पानी की बूंदें अग्निकुंड पर गिरने लगीं। लेकिन अग्नि बुझी नहीं, बल्कि और भड़क उठी, मानो अग्नि भी इस साधना में सहभागी बन गई हो। ब्रह्म पिशाचनी ने चीखते हुए कहा, तू मेरी मोहब्बत है अभय, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तूने मुझे जीवित कर दिया, मेरे अंधकार में रोशनी लाई। परंतु अगर तू यह साधना पूरी करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अभय ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। उसने कहा, तेरा बंधन तोड़ना ही मेरा प्रेम है। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं अपनी आत्मा का अंश भी त्याग दूंगा। इतना कहते ही अभय ने अग्निकुंड में अपनी रक्त की कुछ बूंदें अर्पित कर दी। अग्नि ने विकराल रूप धारण कर लिया। तभी ब्रह्म पिशाचनी का शरीर हिलने डुलने लगा। उसका चेहरा भयावह हो गया, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और जलती हुई काया। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक भी थी। गांव वाले जो दूर से यह सब देख रहे थे, चीख पड़े, अभय पागल हो गया है, वह खुद को मौत के हवाले कर रहा है। पर अभय ने किसी की नहीं सुनी।
उसका पूरा ध्यान मंत्र और यज्ञ पर था। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगीं। पुरानी मूर्तियां टूट गईं। हवा में गंध और तेज हो गई, मानो पूरा ब्रह्मांड इस साधना का गवाह बन गया हो। अचानक ब्रह्म पिशाचिनी का शरीर अग्नि में खींचने लगा। वह चीखते हुए अभय की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में प्रेम और पीड़ा दोनों थे। उसने अपने हाथ अभय की ओर फैलाए और कहा, अभय, अगर तू मुझे मुक्त करेगा तो तुझे खो दूंगी, लेकिन अगर तू यह साधना रोक देगा तो मैं हमेशा तेरे साथ रह सकती हूँ। सोच ले, प्रेम चाहिए या मुक्ति? यह एक कठिन प्रश्न था। अभय का हृदय भीतर से टूटने लगा। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उसका प्रेम, दूसरी ओर उसका वचन। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने फिर मंत्रोच्चार तेज कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी। ब्रह्म पिशाचिनी अब पूरी तरह अग्नि में विलीन होने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को चीर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर अग्नि में जलता गया, उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति दिखाई देने लगी। उसने अंतिम बार अभय की ओर देखा और कहा, तूने मुझे सचमुच प्रेम दिया अभय। यह प्रेम अमर रहेगा, लेकिन अब तुझे मेरे बिना जीना होगा। इतना कहते ही उसकी देह अग्नि में समा गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अभय अकेला बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि उसने अपना वचन पूरा किया। उसने उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद अभय का शरीर कमजोर पड़ने लगा। वह लगातार बीमार रहने लगा। लोग कहते थे कि उसने अपनी आत्मा का अंश खो दिया है। कभी कभी गांव वाले उसे हवेली की ओर जाते देखते, जहां अब कोई आत्मा नहीं थी। लेकिन अभय को लगता कि वह अब भी वही है। कहीं न कहीं उसकी परछाई उसके साथ चल रही है। धीरे धीरे अभय का जीवन बुझता गया। एक रात वह नींद में ही चला गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा उस हवेली में ब्रह्म पिशाचिनी के साथ मिल गई। आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो उस हवेली से कभी स्त्री की हंसी तो कभी पुरुष की करुण आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं अभय और ब्रह्म पिशाचिनी का प्रेम भले ही अधूरा था, लेकिन अब उनकी आत्माएं साथ साथ भटकती हैं। अभय की मृत्यु के बाद गांव में एक भयावह सन्नाटा छा गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अभय ने सचमुच ब्रह्म पिशाचिनी को मुक्ति दिलाई या फिर वह खुद उसके श्राप का हिस्सा बन गया। हवेली अब और भी अधिक डरावनी लगने लगी। पहले जहां सिर्फ एक स्त्री की चीखें सुनाई देती थीं, अब वहां कभी पुरुष की करुण आवाज और कभी स्त्री की हंसी दोनों गूंजती थीं। समय बीतता गया। अभय के जाने के बाद गांव वालों ने हवेली के आसपास जाना पूरी तरह छोड़ दिया। खेत भी उजाड़ पड़ गए, क्योंकि हर कोई डरता था कि कहीं अभय की आत्मा भी ब्रह्म पिशाचिनी की तरह भटक रही हो। लेकिन कुछ युवाओं में जिज्ञासा बनी रही। गांव की कहानियों में अभय और ब्रह्म पिशाचिनी की प्रेम कथा धीरे धीरे लोक कथा बन गई। बच्चे डरते हुए सुनते और बूढ़े लोग इसे श्राप और मोह की मिसाल बताते। अभय की मृत्यु के कुछ महीने बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़कियों से लाल रोशनी झलकती, कभी टूटी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को हवेली की छत पर एक जोड़े को देखा, एक युवक और एक लंबी बालों वाली स्त्री, दोनों हाथों में हाथ डाले चांदनी में खड़े रहते। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के आंगन से अभय की आवाज सुनी, जो किसी को पुकार रही थी। और कईयों ने यह भी कहा कि ब्रह्म पिशाचिनी अब खूंखार नहीं रही। वह अब अपने साथ किसी को मारती नहीं थी, बल्कि बस दिखती थी, मानो किसी को अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती हो। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया।
वह सिद्ध योगी जैसा दिखता था। उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ एक हवेली है जहाँ आत्माओं का वास बताया जाता है, क्या यह सच है? गांव वालों ने डरते डरते उसे सारी कथा सुनाई। साधु ने ध्यान से सुना और बोला, यह कोई साधारण आत्मा का खेल नहीं है। ब्रह्म पिशाचनी का बंधन तोड़ने की कोशिश अभय ने की थी और उसने सफलता पाई भी, लेकिन उसने अपनी आत्मा का अंश अर्पित कर दिया। इसीलिए अब दोनों आत्माएं इस हवेली में बंध गई हैं। जब तक उनकी प्रेम कथा अधूरी है, तब तक उनका मोक्ष असंभव है। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? हम इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? साधु ने कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। उस हवेली में एक महान अग्नि अनुष्ठान करना होगा, जिसमें ब्रह्म पिशाचनी और अभय दोनों की आत्माओं को आमंत्रित कर शांति मंत्र दिए जाएं। लेकिन यह साधना अत्यंत खतरनाक है। अगर एक भी मंत्र गलत हुआ तो पूरा गांव नष्ट हो सकता है। गांव वालों ने पहले मना किया, लेकिन डर के कारण वे मान गए। तय हुआ कि अगली अमावस्या की रात साधु अनुष्ठान करेगा। उस रात पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हुआ। साधु ने हवेली के आंगन में बड़ा यज्ञ कुंड बनाया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। धीरे धीरे हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक आकाश से काली छाया उतरी। अभय और ब्रह्म पिशाचनी की आकृतियां अग्निकुंड के पास प्रकट हुई। ब्रह्म पिशाचनी अब उतनी भयावह नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोमलता थी। अभय भी शांति से खड़ा था। दोनों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरा प्रेम झलक रहा था। साधु ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा बंधन प्रेम से जुड़ा है। मुक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने प्रेम को त्याग कर स्वतंत्र होना चाहो, वरना तुम दोनों इस हवेली में सदा भटकते रहोगे। ब्रह्म पिशाचनी ने अभय का हाथ पकड़ा और बोली, मैंने सदियों तक मुक्ति चाही थी, पर अब जब तू मेरे साथ है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती। क्या तू सच में चाहता है कि हम मोक्ष को अपनाएं? अभय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तेरे बिना जीवन अधूरा है, लेकिन अगर हम इसी तरह भटकते रहे तो यह प्रेम श्राप बन जाएगा। चल मुक्ति को अपना लें। यह कहते ही दोनों अग्निकुंड की ओर बढ़े। हवेली कांपने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। गांव वाले भय से कांप गए। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी अग्नि की लपटें और ऊंची उठीन और दोनों आकृतियां उसमें समा गईं। गांव वालों ने देखा, ब्रह्म पिशाचनी और अभय मुस्कुराते हुए अग्नि में विलीन हो गए। उनके चेहरे पर संतोष था। अगले ही क्षण हवेली में फैला अंधकार टूट गया। जगह जगह दीपक जल उठे। हवेली जो सदियों से श्रापित थी, पहली बार शांत और पवित्र लगने लगी। उसके बाद हवेली से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। गांव वाले धीरे धीरे वहां लौटने लगे। खेत फिर हरे भरे हो गए। लेकिन लोक कथा यहीं खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को हवेली की छत पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक युवक और एक स्त्री। वे दोनों हाथों में हाथ डाले चांदनी में खड़े रहते हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, यह प्रेम की कहानी है जो श्राप से शुरू हुई और मुक्ति पर खत्म हुई। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। अभय और ब्रह्म पिशाचनी अब भले ही मुक्त हो चुके हों, पर उनकी प्रेम गाथा हमेशा जीवित रहेगी। दोस्तों, यह थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी, ब्रह्म पिशाचनी के प्यार में फंसे युवक की दास्तान। एक ऐसी गाथा जिसमें श्राप, रहस्य और डर तो था ही,
लेकिन सबसे गहरी थी प्रेम और त्याग की छाया। अभय और ब्रह्म पिशाचनी की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्रेम मोह और बंधन में नहीं, बल्कि त्याग और मुक्ति में छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिडनाइट खून आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां, जहां हर कथा में होगा डर का साया और रहस्य का दरवाजा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, हर अंधेरे में छुपा है एक रहस्य, और हर रहस्य को उजागर करेगा मिडनाइट खून। शुभ रात्रि।